आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 तितली की उड़ान। आपको पता है तितली हमेशा इतनी सुंदर नहीं होती जैसे हमें दिखती है। जीवन की शुरुआत में वह एक कीड़े जैसी दिखती है। तितली शुरुआत में कैसे दिखती है? कीड़े जैसी। उसे क्या कहते हैं? उस कीड़े को इल्ली। इल्ली को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। इल्ली से तितली बनने की कहानी बहुत रोचक होती है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। काव्या एक हफ्ते से पाठशाला जा रही थी, पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। इससे पहले वह कभी पाठशाला नहीं गई थी। वह सोचती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे। तो ये कहानी एक लड़की काव्या की है जो एक हफ्ते से पाठशाला जा रही थी। एक हफ्ता मीन्स उसको अभी सिर्फ 7 दिन हुए थे। पाठशाला का क्या मतलब होता है? विद्यालय। तो विद्यालय अपने स्कूल में वो जा रही थी, पर उसने किसी से भी बात करना भी शुरू नहीं किया था। उसे ऐसा लगता था कि सब उसका मजाक बनाएंगे अगर किसी को ये पता चल गया कि इससे पहले वह कभी विद्यालय नहीं गई। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पाठशाला में उन्हें लैला दीदी पढ़ाती है। उन्होंने बच्चों से वायदा किया था कि वह उन्हें पाठशाला के नजदीक बने बाग में लेकर जाएंगी। चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ, बाग में जाना है ना? लैला दीदी ने आवाज लगाई। सब बच्चे एक कतार में चलते हुए बाग में पहुंच गए। बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तो काव्या जिस पाठशाला में, जिस विद्यालय में वो जाती थी, वहां पे कौन पढ़ाता है? लैला दीदी। वहां में जो लैला दीदी हैं, उन्होंने बच्चों से क्या वायदा किया था, क्या प्रॉमिस किया था उनसे? कि जो पाठशाला के नजदीक बाग है, बाग किसे कहते हैं? पार्क को, बगीचे को। तो जो पाठशाला के नजदीक बाग है, वहां पर उनको लैला दीदी लेकर जाएंगी, यह वायदा उन्होंने बच्चों से किया था। तो क्या कहा उन्होंने लैला दीदी ने? चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ। कतार मतलब पंक्ति, मतलब एक लाइन में खड़े हो जाओ, बाग में जाना है ना? ऐसी आवाज लैला दीदी ने बच्चों को लगाई। तो सब बच्चों ने अपनी टीचर की बात मानते हुए एक पंक्ति बनाई, एक कतार में खड़े हो गए वो, और कतार में चलते चलते कहाँ पहुंच गए वो? बाग में। और उस बाग में रंग बिरंगे फूल थे। पूरा बाग किससे भरा हुआ था? रंग बिरंगे फूलों से। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। नदी के रंग वाली नीली तितलियां, धूप सी रंगत वाली पीली तितलियां, रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियां, काले आसमान में टिमटिमाते तारों सी सफेद तितलियां। बच्चे बाग में तितलियां देखकर खुश हो रहे थे। तभी मैरी जोर से बोली, दीदी देखो, इतनी सुंदर सुंदर तितलियों के बीच कैसा अजीब सा कीड़ा। तो जब सब बच्चे बाग में गए तो वहां पे उन्होंने रंग बिरंगी तितलियां मंडराती, मतलब इधर उधर जाती देखी। और तितलियां कैसी कैसी रंगीन थी? वहां पे नदी के रंग वाली नीली तितलियां थी, वहां पे धूप के रंग की पीली तितलियां भी थी,
होने लगी। उसे जवाब आता था, लेकिन वह सोच रही थी कि बोले या नहीं। गहरी सांस लेकर काव्या ने हाथ ऊपर उठाया और बोली, इल्लियाँ बड़ी होकर तितली बन जाती हैं। तो काव्या को जो लैला दीदी ने प्रश्न पूछा था कि किसी को पता है कि इल्लियाँ बड़ी होकर क्या बनती है, इस प्रश्न का उत्तर उसे आता था। तो इस कारण उसके पेट में कुलबुलाहट मतलब कुछ कहने के लिए उतावला होना। तो उसको ये लग रहा था कि अब वो इस प्रश्न का उत्तर दे या नहीं दे। तो उसने क्या किया, एक गहरी सांस ली और हाथ ऊपर उठा के उस प्रश्न का उत्तर दिया कि इल्लियाँ बड़ी होकर तितली बन जाती हैं। तो लैला दीदी ने क्या कहा, बिल्कुल सही जवाब, लैला दीदी ने कहा और उन्होंने तितलियों के बारे में आगे बताना शुरू किया। तितलियां सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इल्लियाँ बनी रहती हैं। इस दौरान वे पूरे समय पत्तियां खाती रहती हैं। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी, मैरी ने पूछा। हाँ, खूब मोटी ताज़ी हो जाती हैं। तो जब लैला दीदी बता रही थी तितलियों के बारे में, तो उन्होंने बच्चों को क्या बताया कि जो तितलियां हैं वो कुछ ही हफ्तों तक क्या बनी रहती हैं, इल्लियाँ। और जब इल्लियाँ होती हैं वो, तो उस टाइम पर वो क्या खाती हैं, पत्तियां खाती हैं। तो मैरी, जिसने पहले प्रश्न किया, पहले कहा था कि देखो कितनी सुंदर सुंदर तितलियां, पर कैसा अजीब सा कीड़ा है। तो उसने क्या बोला कि अगर इतनी पत्तियां वो खाती हैं तो फिर तो वो बहुत बड़ी हो जाती होंगी इल्लियाँ खा खा के। तो उनकी लैला दीदी कहती है, हाँ, वो खूब मोटी ताज़ी हो जाती हैं। खा खा कर मोटी ताज़ी होकर इल्लियाँ पौधों के किनारे पर अपनी सुरक्षा के लिए एक खोल सा बना लेती हैं। इसी खोल के अंदर वह बढ़ती हैं और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती हैं। इस खोल को ककून कहते हैं, लैला दीदी बोली। तो लैला दीदी ने मैरी के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, हाँ, वो खा खा कर खूब मोटी ताज़ी हो जाती हैं और पौधों के किनारे पर वो अपना सुरक्षा के लिए क्या बनाती है, खोल सा बना लेती हैं। और उस खोल को क्या कहते हैं हम, ककून। अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती है, लैला दीदी ने पूछा। दीदी, तितलियां फूलों पर इसलिए मंडराती हैं क्योंकि वे फूलों से पराग चूसती हैं, मैरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने कहा। काव्या, तुम्हें तो तितली के बारे में बहुत कुछ पता है, लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मुझे तितलियां बहुत पसंद है। मेरी चाची ने मुझे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि तितलियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं पर बहुत बहादुर होती है। तो अभी लैला दीदी ने क्या पूछा कि क्या तुम्हें पता है, क्या बच्चों तुम मुझे बता सकते हो कि तितलियां फूलों पर मंडराती क्यों हैं? तो काव्या ने क्या किया, मैरी का हाथ पकड़ते हुए इसका उत्तर दिया कि तितलियां फूलों पर इसलिए मंडराती हैं क्योंकि वे फूलों से पराग चूसती हैं। पराग क्या होता है? फूल के अंदर की धूल, उसे कहते हैं हम पराग। तो जो तितलियां हैं वो पराग चूसने के लिए फूलों पर मंडराती हैं। तो ये सुनकर, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर काव्या दे रही थी, तो उनकी लैला दीदी क्या बोलती है कि काव्या, तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो काव्या क्या करती है, मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि तितलियां जो हैं दीदी मुझे बहुत पसंद है, और जो मेरी चाची है उन्होंने उसे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, इसीलिए वो जवाब दे पा रही है। और काव्या की चाची ने उसको ये भी बताया था कि तितलियां तो दिखने में छोटी होती हैं पर वो बहुत बहादुर होती है।
काव्या की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर तितली के खुले पंखों की तरह मुस्कान फैल गई और काव्या की बात सुनकर सब बच्चे मुस्कुराने लगे, सब खुश हो गए। ये था हमारा पाठ 8 तितली की उड़ान। तो आप इसको अच्छे से अपने पाठ को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और कल हम इसकी आगे जो है अभ्यास करेंगे मौखिक और लिखित प्रश्नों का।